कल्कि राम रूपे मुहि भ्रमि बीजगत कटक कटिरे मोर अछंती भगत ताहांकु रखिबा पाई हेबी तर तर महानदी तटरे करिवी खेल घर। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री हरि जब निराकार परब्रह्म के पास जाते हैं और उनसे अनुनय प्रार्थना करते हैं कि हे सकल जगत के स्वामी, हे संपूर्ण चराचर के स्वामी, मैं जब कल की अवतार धारण करूंगा, अर्थात मैं जब कल की राम के स्वरूप में इसी जगत में भ्रमण करूंगा, तब आप मुझे अपनी अवार ज्योति में छिपा कर रखना और मेरे भक्त लोग ही मेरे दर्शन कर सकें। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी इसके बारे में प्रमाण देते हुए अपनी योगाब्धि गीता में ये लिखते हैं, कल्कि राम रूपे मुहि भ्रमि भी जगत कटक कटिरे मोर अछंती भगत। कवि जयदेव भगवान का कल्कि स्वरूप को कुछ ऐसा वर्णन करते हैं, म्लेच्छानि बहानि धने करयसि करबालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृत कल्कि शरीरा केशवधृत कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान की रूप और गुण के वर्णन बार बार सुनने पर भी मन की प्यास नहीं बुझती। मन चाहता है इस कथा रूपी मंदाकिनी में बार बार डुबकी लगाते रहूं और ये कभी ना खत्म हो। भगवान श्री हरि कहते हैं कि कल्कि राम के स्वरूप में मैं पूरा जगत भ्रमण करूंगा और कटक के कटी प्रदेश में मेरा बहुत संख्यक भक्त होंगे। ताहांकु रखिबा पाई हेवी तर तर महानदी तटरे करिवी खेल घर। मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा मन में व्याकुल रहूंगा और महानदी के तट में अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। पूर्ववत मोर घेनी अनेक भगत गोपते रही अछंती जाने अंतर्गत तांक निमंतरे मुहि हेवी विश्वमूर्ति भक्तंकर कषण मेंटाई खेती। भगवान श्री हरि कहते हैं, मेरा आदेश को मानकर वहाँ पर बहुत संख्यक भक्त अभी गुप्त रूप में हैं। एक ऐसा दिन आ रहा है कि मैं उनके लिए अपना विश्व रूप को धारण करूँगा, जिस विश्व रूप को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाए थे। जब भी भक्त दुख और कष्ट में रहता है तो भगवान को कभी भी चैन नहीं मिलता। इसीलिए अनंत युग में भगवान श्री अनंत किशोर भक्तों के ऊपर आने वाला समस्त विपत्ति को हरण करके भक्तों को अनंत सुख प्रदान करेंगे। चांदवाली दरियार कूलरूम खेला केंदेरा परा सहिते ठाव ठाव लीला हरिहर पुर लिया खिया पड़ियारे पुरीवे अनेक भक्त माघ सप्तमी रे। भगवान श्री हरि कहते हैं कि चांदवाली दरिया से मैं अपना खेल शुरुआत करूंगा और केंद्रापाड़ा में भी कुछ कुछ जगह में अपना लीलाओं का प्रदर्शन करूंगा। महापुरुष यहाँ लिखते हैं कि हरिहरपुर में एक मैदान होगा जिसका नाम होगा लियाखिया मैदान, और वहाँ माघ सप्तमी के तिथि पर बहुत संख्यक भक्त एकजुट होंगे। जब भी हरिहरपुर का प्रसंग आता है तब मालिका से एक पंक्ति याद आ जाता है, हरिहर पुरक्षेत्र संबल नगर जहिरे जन्मिवे प्रभु शंख चक्रधर। यहाँ महापुरुष हरिहरपुर क्षेत्र को ही संभल नगर कहा है, जहाँ भगवान श्री शंख चक्रधर अर्थात भगवान श्री नारायण का जन्म होगा। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी और एक पंक्ति भी कहा है, जामला नदीर धाररे पद्म पोखरी ख्यात जन्म हुईवे आपणे प्रभु श्री जगन्नाथ। हरिहरपुर क्षेत्र जहाँ एक नदी प्रवाहित हो रहा होगा और उसी नदी का नाम है जामला नदी, और उसी जामला नदी के धारा में कमल का एक सरोवर होगा और उसी स्थान पर भगवान श्री जगन्नाथ का अवतार होगा। महापुरुष यहाँ उसी हरिहरपुर के बारे में कह रहे हैं जहाँ की माघ सप्तमी के दिन बहुत संख्यक भक्त आकर एकजुट होंगे। मालिका से कुछ ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि एक ऐसा दिन आ रहा है कि उत्तर भारत में जितने भी नागा साधु हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो समस्त नागा साधु एक दिन आकर जाजापुर डिस्ट्रिक्ट को चारों ओर से घेर जाएंगे। भगवान श्री अनंत किशोर को ढूंढने लगेंगे, सकल जगत का तारणहार कहाँ पर है। एहीपरि अनेक स्थान रे मोर खेल देखी शुणी नर नारी हुई बेटी भोल। भगवान श्री हरि कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे जगह में मैं अपनी दिव्य लीला का आरंभ करूंगा और जिसे देखकर समस्त नर नारी आश्चर्यचकित होंगे। बलदा शासन महावीर हनुमान जागी उठिवे से बेले देई गरजन।
एक जगह है जिसका नाम है बड़दा शासन और उसी जगह पर पहले से ही भगवान महावीर हनुमान होंगे और भक्त लोगों का ऐसा एकत्रीकरण, भक्त लोगों का ऐसा एकजुट होते हुए देखकर वो कांप उठेंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री अनंत माधव का दिव्य महामंत्र को स्मरण करके आज का इस अध्याय को यहीं पर रखते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।